बिल्किस बानो के केस जो है बहुत सारे लोग जो है समझ पा नहीं रहे कि आखिर उसके केस में हो क्या रहा है। जैसे कि आप लोग कुछ दिन पहले देखे होंगे कि बिल्किस बानो के जो भी आरोपी थे उन लोगों को रिहा की गई थी और रिहा करने के साथ में उन लोगों को फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया था और कुछ साल पहले उन लोगों को सजा हुई थी। अब फिर जो है उन लोगों की रिहाई जो है रद्द कर दी गई है। अब कहा यह जा रहा है कि फिर से उन लोगों को सजा होगी। अब कितना दिनों की सजा होगी अभी ये फिक्स नहीं की गई है, मगर हाल में जो है उन लोगों की रिहाई रद्द कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जानेंगे हम कि इसके केस में क्या है, क्यों इस तरह से हो रहा है कि आरोपी को सजा होती है, फिर रिहाई होती है, फिर रिहाई रद्द की जाती है। यही सारा कुछ है उसके केस के बारे में हम लोग समझेंगे। हमारे साथ है बेतिया कोर्ट में कार्यरत और लव स्टूडेंट जो इसके बारे में बहुत ही बारीकी से समझाएंगे, जो आप लोग भी समझेंगे तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि एक्चुअली में ये हो क्या रहा है। सबसे पहले आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, ये बताइए कि बिल्किस बानो के जो भी आरोपी थे उन लोगों को तो सजा हो गई थी और वो सजा अपना काट रहे थे, मगर उन लोगों का रिहाई कर दी गई। तो मतलब आप ये जरा बताइए कि उन लोगों की रिहाई क्यों हुई। उसका खास रीजन ये है कि उनके साथ जो घटना घटी थी बिल्किस बानो के साथ, उसमें 11 लोग जो है इन्वॉल्व थे। उन लोग को लाइफ इम्प्रिजनमेंट का सजा हुआ, उम्र कैद का सजा हुआ। उन लोग को जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने जब भी सजा को बरकरार रखा, सुप्रीम कोर्ट इन लोग गए। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सारे बातों को देखा कि इन लोग का जो है लगभग कस्टडी यानी जेल में काटने की अवधि जो है 14 वर्ष लगभग हो चुकी थी। उन्होंने डायरेक्शन दिया कि आप लोग जो है अपना सरकार से रिमिशन पिटीशन में जाइए और उस सरकार जो है आपके रिमिशन पिटीशन पर कंडीशन कंसीडर करेगा। तो इसी आधार पर इन लोगों ने रिमिशन पिटीशन दाखिल किया गुजरात सरकार के यहाँ, और वही रिमिशन पिटीशन के आधार पर गुजरात सरकार ने इन लोगों को छोड़ दिया। छोड़ दिया। अच्छा चलिए, ये लोगों को छोड़ दिया वो ठीक बात है, उन लोगों का काफी ज्यादा भव्य स्वागत हुआ, मगर फिर जो है अब सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दी है उन लोगों को रिहाई और फिर ये कहा जा रहा है कि फिर से उन लोगों को सजा होगा। तो फिर ये रद्द क्यों हुआ उन लोगों का रिहाई, ये बताइए। रद्द होने का कारण यह था कि जिस समय हम थोड़ा सा बैक में ले जाने की कोशिश करेंगे आपको, जिस समय बिल्किस बानो के साथ जो घटना घटित हुई थी, उनके परिवारजनों को मार दिया गया। 3 महिलाओं को, बिल्किस बानो के माँ और एक अन्य महिला, और उनके साथ गैंगरेप किया गया। उसका वाद जो है प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए गुजरात सरकार के पुलिस के पास बिल्किस बानो लगातार जाती रही, लेकिन जो है गुजरात पुलिस द्वारा किसी प्रकार का FIR, किसी प्रकार का जो है वाद दर्ज नहीं किए। तो बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट जाने के आधार पर महाराष्ट्र के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर, उनके आदेश पर महाराष्ट्र के अंदर जो है लोअर कोर्ट में इनका जो है ट्रायल शुरू किया गया। और ट्रायल शुरू होने के बाद में जो है इन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट किया गया, उम्र कैद का सजा किया गया। बिल्किस बानो के जो वकील थे उन्होंने ये तथ्य रखे कि पूर्व में भी जो हम लोग को आवेदन हमने दाखिल किया है न्यायालय में, उसमें ये मेंशन किया है कि हमारे साथ न्याय वहां पे नहीं हो सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को देखते हुए और संज्ञान लेते हुए महाराष्ट्र की एक लोअर कोर्ट को इस चीज को सौंपा कि आप इसका जांच कीजिए, और लोअर कोर्ट ने इसका जांच किया, सही पाते हुए उम्र कैद का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो है सजा दिया। और सबसे खास टेक्निकल चीज हम ये आपको बता रहे हैं कि जिस राज्य में अगर जो वाद को सुना गया है, कोर्ट को सुना गया है, उसी को रिमिशन देने का अधिकार है। यानी महाराष्ट्र सरकार को रिमिशन पर छोड़ने का अधिकार था, लेकिन गुजरात सरकार आनन फानन में, चूंकि बिल्किस बानो नाम की महिला जो है पूर्व में कह चुकी है और इनका पॉलिटिक्स हैंड जो है बहुत मजबूत है, ऑलरेडी मेंशन की हुई है पहले पिटीशन पर, जिस पिटीशन पर उनका जो है संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू किया गया था। यही बात जो है बिल्किस बानो को वकील ने अपना सुप्रीम कोर्ट में रखा कि हमने ऑलरेडी ये बात तो पहले ही कह चुकी है। तो इसीलिए जो है इन लोगों को कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हैंड के कारण ही और एक राजनीतिक माहौल बनाने के लिए इनको कहीं ना कहीं रिहाई किया गया है। सुप्रीम कोर्ट को भी लगा इस चीज को कि भाई जरूर कहीं ना कहीं टेक्निकली गड़बड़ी है, और इस चीज को देखा, सुनवाई करते हुए 2023 में इन्होंने फाइनल जजमेंट दिया कि गुजरात सरकार को रिमिशन पर छोड़ने का 11 अभियुक्तों को कहीं से भी राइट नहीं था, कहीं से भी अधिकार नहीं था। इन्होंने इस कानून को, रिमिशन को
जो है मिसयूज किया है, गलत तरीके से उपयोग किया है केवल अपना राजनीतिक फायदा के लिए। और जो है मतलब जो है यहाँ पे ये कहा, इसलिए ये रद्द किया गया कि जो है गुजरात सरकार को न करके अगर महाराष्ट्र सरकार करती तब सही था। बिल्कुल, अगर मतलब हाँ, मतलब ये गुजरात सरकार आनंद फानंद में आकर रिहा कर दी उन अभियुक्तों को, इसलिए इसको रद्द किया गया कि ना? बिल्कुल, रेमिशन देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार को था, क्योंकि उसका जो जुडिक्शन के अंदर में ये जो है मतलब उसके कोर्ट में ये सुना गया था। महाराष्ट्र सरकार के अंदर जो है जो न्यायालय पड़ता है लोअर कोर्ट, उसके अधीन सुना गया था। रेमिशन पर छोड़ने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार का था, ना कि गुजरात सरकार को। लेकिन यहाँ पर जो है गुजरात सरकार ने मिसयूज किया, अपना पावर को यूज किया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल तौर से नकार दिया और उन्होंने सभी अपराधियों, सभी कैदियों को जो है फिर से हाजिर होने का आदेश दिया है। अच्छा, एक बात बताइए, इन लोगों को जो है अब तो रिहाई रद्द हो गई है, तो अब ये बताइए कि इन लोगों को सजा फिर से तय होगी या सजा में कुछ कमी होगी, या सजा कितना दिनों तक का हो सकता है, ये बताइए थोड़ा सा कि किस तरह से इन लोगों का सजा का फंडामेंटल। उन लोगों का तो बिल्कुल पहले से लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो है उम्र कैद का सजा हुआ है। अब वो लोग जो है फिर आगे का सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे कि हमको जो है रिमीजन पर छोड़ने का या फिर अपील पर छोड़ने का। उन लोग अपना पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करेंगे।